डेंगू के पेशेंट आना शुरू हो गए। आज ही 4 बच्चे देखे हैं जो डेंगू से हैं। तो डेंगू में दोस्तों सबसे पहला तो है उसके ये किससे होता है, ये एडीज नाम के मच्छर के काटने से होता है। एडीज मच्छर ऐसा होता है दोस्तों, इसको टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसके शरीर पे टाइगर की तरह धारियां होती हैं। ये फ्रेश वाटर में होता है, थोड़े ही इसकी उड़ान लंबी नहीं होती, थोड़ी दूर उड़ता है, दिन में काटता है। घर में अगर एक को काटा है तो कईयों को काटने की इसकी संभावना होती है। बच्चे क्या प्रेजेंट करते हैं, मेरे पास आके बोलते हैं सिर दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, आंखों के पीछे दर्द हो रहा है, बहुत तेज बुखार आ रही है, पीठ दर्द कर रही है, हाथ पांव दर्द कर रहे हैं और तेज बुखार आ रही है। जब बुखार की दवाई लेते हैं तब तो उतर जाती है, फिर वापस तेज बुखार आ जाती है। ज्यादातर ये लक्षण होते हैं दोस्तों डेंगू बुखार के। डेंगू है वो डेंगू एक वायरस से होता है। ये जैसे और वायरस होते हैं ऐसे ही ये वायरस मच्छर से फैलता है। एक मच्छर है वो दूसरे एक इंसान से दूसरे इंसान में इस डेंगू के वायरस को फैलाता है। तो दोस्तों इस मच्छर को पनपने ही नहीं देना चाहिए अपने को डेंगू से बचने के लिए। और डेंगू के पेशेंट शुरू हो गए। अभी मैं आपको इसकी जांच कैसे होती है ये दिखाता हूं। आप एक डेंगू कार्ड टेस्ट लेके आना। तो इसमें जांच बहुत ही सरल है दोस्तों। एक डेंगू डे 1 कार्ड टेस्ट आता है जो सिंपल सा टेस्ट होता है, उसमें ब्लड डालना होता है। ये कार्ड टेस्ट है आप इंडिया मार्ट पे जाओगे वहां पे भी देख सकते हो या कहीं पे भी ऑनलाइन या कार्ड टेस्ट होता है। उस कार्ड टेस्ट में फर्स्ट डे ही अपने को मालूम चल जाता है कि डेंगू पॉजिटिव है कि नहीं है। इसमें एक एनएस एंटीजन नाम की जांच होती है। एनएस का मतलब होता है नॉन स्ट्रक्चरल एंटीजन। ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो पहले दिन ही बुखार के दिन पॉजिटिव होती है और अपने को डेंगू से मालूम चल जाता है कि इस बच्चे की डेंगू है कि नहीं है। फिर दूसरी चीज उसमें होती है आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी। दोस्तों आईजीएम जो एंटीबॉडीज होती है वो फर्स्ट डे नहीं मिलती हैं, वो 5वें 7वें दिन से लेके और कुछ हफ्ते रहती हैं, जबकि आईजीजी एंटीबॉडी हैं वो बाद में डेवलप होती हैं। तो किसी भी बच्चे में अगर तुरंत अपने को मालूम करना है तो ये इस कार्ड टेस्ट से मालूम चल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है अगर किसी बच्चे की अपन ने सीबीसी की और उसमें प्लेटलेट कम आ रही हैं, ज्यादातर डब्ल्यूबीसी भी कम आ रही हैं, और हिमेटोक्रिट नाम की एक जांच होती है, उसमें एक पैरामीटर होता है, उसको हिमेटोक्रिट या पीसीवी बोलते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये दोस्तों डेंगू डे 1 कार्ड टेस्ट होता है, इससे अपन तुरंत मालूम कर सकते हैं। इसमें एक ऐसी स्ट्रिप आती है, इस पे ब्लड डालते ही मालूम चल जाता है कि एनएस एंटीजन पॉजिटिव है। अगर सी पे लाइन आई है इसका मतलब कंट्रोल है, और टी का मतलब टेस्ट, कंट्रोल है इसका मतलब तो आपकी जांच है वो सही हुई है, और टी पे लाइन आ रही है मतलब उसका रिएक्टिव है, एनएस एंटीजन आपका पॉजिटिव है। तो ये तो हुई बात दोस्तों इसके कार्ड टेस्ट की, डेंगू के टेस्ट की। डेंगू अभी शुरू हो गया है। अब दोस्तों ये डेंगू वायरस 4 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब खास मैं जो बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, डेंगू की बुखार है वो 5-7 दिन की बुखार होती है। उसमें सबसे जो क्रिटिकल टाइम होता है वो 5वें 7वें और 7वें दिन के बीच में होता है। दोस्तों प्लेटलेट सभी की कम होती हैं। प्लेटलेट कम क्यों होती हैं? अपने शरीर में जो एंटीबॉडी बनते हैं वो उन प्लेटलेट को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। खास बात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये प्लेटलेट न तो बकरी के दूध से बढ़ेंगी, न पपीता से बढ़ेंगे, ये न बाजार में बहुत सारी दवाइयां उनसे बढ़ेंगी। ये अपने आप अपना शरीर बढ़ाता है। जैसे कोई हड्डी टूटती है तो अपन चूना बांध देते हैं बाहर, तो कोई चूना थोड़ी जोड़ता है उस हड्डी को अपना शरीर जोड़ता है। ऐसे ही ये प्लेटलेट कोई दवाइयों से नहीं बढ़ने वाली और ये अपने शरीर खुद बढ़ाता है। दूसरी बात दोस्तों, जो डेंगू के मरीज हैं वो 98% नॉर्मल बुखार घर पे पैरासिटामोल लेने से ठीक हो जाती है, लेकिन 2% जो सीरियस होते हैं वो प्लेटलेट की कमी से नहीं मरते। इसमें कोई भी आदमी वो प्लेटलेट की कमी से नहीं मरता है। मैं आपको एक कुछ बीमारियां बताता हूं। जैसे मेरे पास एक क्रोनिक आईटीपी के बच्चे आते हैं, उनकी प्लेटलेट हमेशा 20,000 के नीचे होती है, और वो उन बच्चों को मैं सालों साल से देख रहा हूं और वो बच्चे एकदम तंदुरुस्त हैं। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि किसी की प्लेटलेट 20,000 से कम आ गई तो उसके कुछ पार्ट टूट जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। डेंगू में जो पेशेंट सीरियस होता है वो केवल और केवल उसका खून गाढ़ा होने से होता है। इसको ऐसे समझें कि जैसे अपन दही है और उसमें से पानी निकाल देंगे तो एकदम गाढ़ा दही बन जाता है ना, ऐसे ही अपने खून जो अपनी नसों में बहता है उस खून में से पानी निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि अपनी जो नली है खून बहने वाली, उसकी दीवार में से छेद बड़े हो जाते हैं और उसमें फ्लूइड का लीकेज हो जाता है। तो ज्यादातर जो पेशेंट सीरियस होते हैं डेंगू में वो
प्लेटलेट की कमी से नहीं होते, वो खून गाढ़ा होने से होता है। उसका अपने को एक ही ध्यान रखना चाहिए कि उसकी हिमेटोक्रिट कितनी आनी चाहिए। अपने को प्लेटलेट पे ध्यान नहीं देके हिमेटोक्रिट या पीसीवी पैक सेल वॉल्यूम है उस पे खास ध्यान रखना चाहिए। और प्लेटलेट चढ़ाने से WHO की जो गाइडलाइन है उसकी में कहीं नहीं दे रखा है, प्लेटलेट चढ़ाने से मरीज को ज्यादा फायदा नहीं होता है, हो सकता है हमारे को फायदा हो जाए। तो इसलिए अपने को प्लेटलेट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। बच्चे का पेशाब लग रहा है नहीं लग रहा है, खास कौन से लक्षण है जिसमें अपने को ये मालूम चले कि डेंगू का पेशेंट है, वो सीरियस हो रहा है। एक तो किसी भी बीमारी में अगर उसका समझ है या दिमाग से वो एकदम बेहोशी टाइप में आ रहा है, सेंसोरियम है उसका गड़बड़ हो रहा है। दूसरा, उसके बहुत भयंकर पेट दर्द हो रहा है, बहुत भयंकर उसके उल्टी हो रही है, रुक ही नहीं रही है, मसूड़ों से खून आ रहा है, आंत में से कहीं खून आ रहा है, उल्टी में खून आ रहा है, या पेशेंट के पेशाब नहीं लग रहा है, तो अपन को ये सोचना चाहिए कि डेंगू का पेशेंट सीरियस हो रहा है। तो अपने को डेंगू के पेशेंट में प्लेटलेट के चक्कर में परेशान नहीं होना चाहिए। प्लेटलेट चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं, इनकी WHO के प्रोटोकॉल में कहीं नहीं लिखा है। जैसे आपने देखा कोरोना में पहले प्लाज्मा थेरेपी देते थे, फिर बंद कर दी उसको, ठीक है ना। तो ऐसे ही अपने को बहुत सारे मरीज अपने प्लेटलेट के दिमाग में चक्कर में अपना सारा टाइम खराब करते हैं, जबकि डेंगू। दूसरी बात दोस्तों, जैसे मलेरिया की क्लोरोक्विन या दवाई होती है, ऐसे डेंगू की कोई खास अलग दवाई नहीं होती है, केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। क्या होता है? सपोर्टिव ट्रीटमेंट। अपने देश में अभी तक दोस्तों डेंगू का टीका भी नहीं है। सबसे बढ़िया इलाज है कि अपने को इस एडीज मच्छर से अपने को बचाना है दोस्तों। इससे अपन मतलब डेंगू से बच सकते हैं। अभी जो ही ये है, आज इन कुछ दिनों में डेंगू के जो ही पेशेंट आने शुरू हो गए, तो मैं आपको से ये बात शेयर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा दोस्तों, ये जो डेंगू का वायरस है वो कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। जो डेंगू का वायरस है वो उसकी शक्ल जो है वो जैसे कोरोना की वायरस की तो आपने शक्ल देख ली होगी, बहुत बार देखा होगा। डेंगू का वायरस ऐसा दिखता है दिखने में, है ना। डेंगू का वायरस जो होता है प्लस ये 4 टाइप का होता है। अगली बार जो स्ट्रेन जो होता है उससे ज्यादा सीवियर कैटेगरी का डेंगू होता है। मान लो एक बार एक कैटेगरी का डेंगू हो गया, उसमें तो केवल फ्लू जैसे लक्षण होते हैं, वही बुखार, खांसी, सिर दर्द या जीभ, इस टाइप के लक्षण होते हैं। मतलब कई बार तो मालूम ही नहीं चलता कि अपने डेंगू होके चला गया। लेकिन जब वो अगले दूसरे या तीसरे वायरस से होता है तो अपने शरीर की जो इम्यूनिटी है वो ही अपने अगेंस्ट में काम करती है, और ये जो ब्लड वेसल्स है उनकी एंडोथेलियम को डैमेज करती है और उसकी परमेबिलिटी को बढ़ाती है, और उससे ज्यादा सीरियस होने का डर रहता है। तो ये दोस्तों कुछ डेंगू के बारे में बातें थी जो आप खुद ध्यान रख सकते हैं। और कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।